तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से तटीय गांव में रत्नम नाम का एक मछुआरा रहता था। रत्नम की भक्ति अन्य लोगों से थोड़ी अलग थी। वह हर दिन समुद्र में जाल फेंकने से पहले एक मुट्ठी रेत उठाता, उसका एक छोटा सा शिवलिंग बनाता और उसे प्रणाम करके कहता, हे महादेव, आज जो भी जाल में आए वह आपका प्रसाद है। एक बार समुद्र में भीषण तूफान आया। कई दिनों तक कोई मछुआरा समुद्र में नहीं जा सका। गांव में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। रत्नम का परिवार भी कई दिनों से भूखा था। जब तूफान थोड़ा शांत हुआ तो रत्नम अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र के बीचों बीच निकल गया। उसने अपनी परंपरा के अनुसार नाव के एक कोने में रेत का शिवलिंग बनाया और प्रार्थना की। पूरा दिन बीत गया लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। शाम होने को थी और रत्नम निराश होकर जाल खींचने लगा। अचानक उसे लगा कि जाल बहुत भारी है। उसने पूरी ताकत लगाकर जब जाल बाहर निकाला तो उसमें मछलियां नहीं बल्कि एक विशाल और भारी पत्थर फंसा हुआ था। वह पत्थर काले रंग का था और उस पर अजीब सी धारियां बनी था। रत्नम को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, घर पर बच्चे भोजन का इंतजार कर रहे हैं और महादेव ने मुझे ये पत्थर दिया है। वह उस पत्थर को वापस समुद्र में फेंकने ही वाला था कि तभी उसे उस पत्थर के भीतर से एक मनसी रोशनी दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो वह पत्थर नहीं बल्कि एक कच्चा पारस पत्थर था जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन सकता था। रत्नम के मन में एक क्षण के लिए लालच आया। उसने सोचा कि इसे बेचकर वह 7 जन्मों की गरीबी दूर कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नाव के कोने में रखे उस रेत के शिवलिंग को देखा, उसका मन शांत हो गया। उसने सोचा, जिस महादेव ने मुझे यह अनमोल रत्न दिया है, क्या वह मेरी भूख नहीं मिटा सकते थे? शायद वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। रत्नम ने उस कीमती पत्थर को अपनी नाव के चप्पू से रगड़ा और उसे घिसकर एक सुंदर शिवलिंग का आकार दे दिया। उसने उसे नाव के बीच में स्थापित कर दिया। जैसे ही शिवलिंग तैयार हुआ, समुद्र का पानी अचानक शांत हो गया और हजारों मछलियां उसकी नाव के चारों ओर नाचने लगीं। रत्नम ने उतनी ही मछलियां पकड़ी जितनी उसके गांव की भूख मिटाने के लिए काफी थी। जब वह गांव लौटा तो उसने वह पारस शिवलिंग गांव के सार्वजनिक स्थान पर रख दिया। उसने घोषणा की कि जो भी भूखा या बीमार होगा वह इस शिवलिंग को स्पर्श करेगा तो उसके कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन कोई भी इसे अपने निजी स्वार्थ के लिए घर नहीं ले जाएगा। कुछ लालची लोग रात में उस शिवलिंग को चुराने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ वह पत्थर फिर से साधारण रेत बन गया। केवल रत्नम के छूने पर ही वह फिर से पारस बन जाता था। महादेव ने सिद्ध कर दिया कि धन और रत्न केवल माध्यम है, असली शक्ति उस त्याग में है जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए करता है। वह गांव रत्नपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां आज भी माना जाता है कि महादेव स्वयं रेत के कणों में निवास करते हैं। रत्नम की इस निस्वार्थ भावना ने गांव की काया पलट दी थी, लेकिन समय का पहिया कभी एक जैसा नहीं रहता। वर्षों बीत गए और रत्नम वृद्ध हो गया। गांव के लोग अब उस पारस शिवलिंग के कारण बहुत धनी हो चुके थे। धीरे धीरे लोगों के मन में यह विश्वास घर कर गया कि उनकी समृद्धि का कारण उनकी मेहनत नहीं बल्कि वह जादुई पत्थर है। उनके मन में महादेव के प्रति प्रेम कम और उस पत्थर के प्रति मोह अधिक हो गया। एक दिन गांव के नए युवाओं ने, जो रत्नम की संघर्ष गाथा को भूल चुके थे, एक सभा बुलाई। उन्होंने तर्क दिया कि इस अद्भुत शिवलिंग को खुले में रखना असुरक्षित है। वे चाहते थे कि इसे एक अभेद्य तिजोरी के भीतर रखा जाए और केवल विशेष पर्वों पर ही बाहर निकाला जाए। रत्नम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, ये पत्थर नहीं, महादेव का विश्वास है। इसे जितना बांधोगे इसकी शक्ति उतनी ही कम होगी। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। जैसे ही उस पारस शिवलिंग को एक लोहे की भारी तिजोरी में बंद किया गया, उसी क्षण पूरे गांव की मछलियां समुद्र की गहराइयों में कहीं ओझल हो गईं। जाल खाली आने लगे और वह पारस पत्थर, जो कभी लोहे को सोना बना देता था, खुद एक साधारण काले कोयले के टुकड़े में बदल गया। गांव में हाहाकार मच गया। लोग रत्नम के पास दौड़े और उसे अपशकुनी कहने लगे। वृद्ध रत्नम शांत भाव से समुद्र के किनारे गया। उसने देखा कि लोग अब भी उस पत्थर को फिर से पारस बनाने के उपाय ढूंढ रहे थे, न कि अपनी भूल सुधारने के। रत्नम ने समुद्र की लहरों के बीच जाकर रेत से एक नया छोटा सा शिवलिंग बनाया।
उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इन लोगों को धन का रोग लग गया है, इन्हें फिर से गरीबी दे दो ताकि ये फिर से आपकी भक्ति का स्वाद चख सकें। तभी समुद्र से एक विशाल लहर उठी और उस भव्य मंदिर को स्पर्श करती हुई निकल गई। चमत्कारिक रूप से वह लोहे की तिजोरी टूट गई और वह पत्थर जो अब कोयला बन चुका था बहकर समुद्र में वापस चला गया। जैसे ही वह पत्थर पानी में मिला, समुद्र फिर से मछलियों से भर गया, लेकिन अब वहाँ कोई जादुई पारस पत्थर नहीं था। महादेव की आवाज समुद्र की गर्जना में सुनाई दी, ग्रेटर देन रत्नम, जब तक मेरा रूप मिट्टी और रेत में था, मैं सबके लिए सुलभ था। जैसे ही मनुष्य ने मुझे धन के तराजू में तौला, मैंने अपना दिव्य रूप वापस ले लिया। ग्रेटर देन। गांव वालों को समझ आ गया कि महादेव सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि सहजता में है। रत्नम ने सिखाया कि सबसे बड़ा पारस मनुष्य का अपना चरित्र है, जो यदि शुद्ध हो तो वह मिट्टी को भी सोना बना देता है। इसके बाद वहां कभी कोई कीमती पत्थर नहीं रखा गया, बल्कि हर घर के बाहर रेत का एक छोटा सा शिवलिंग बनाया जाने लगा, जो हर दिन लहरों के साथ मिलकर समुद्र में विलीन हो जाता और अगले दिन फिर से नया बनाया जाता। यही जीवन की नश्वरता और भक्ति की निरंतरता का प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।